साल 2013 में जब मैन ऑफ स्टील आई थी तो हमने देखा कि कैसे क्रिप्टन ग्रह तबाह हुआ। छोटा सा बच्चा काल-एल यानी हमारा सुपरमैन एक स्पेस पॉड में बैठकर सुरक्षित धरती पर पहुंच जाता है। उसे कैंट परिवार का प्यार मिलता है, वो खेतों में दौड़ता है, धूप का आनंद लेता है और इंसानों के बीच रहकर दुनिया का सबसे महान मसीहा बनता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि उस तबाही में सबका क्या हुआ? क्या वाकई सुपरमैन ही अकेला था जो जिंदा बचा? नहीं, क्रिप्टन का एक हिस्सा और बचा था, आर्गो सिटी, और वही मौजूद थी 14 साल की एक बच्ची कारा ज़ोर-एल, सुपरमैन की बड़ी बहन। लेकिन उसकी किस्मत अपने भाई जैसी नहीं थी। वो किसी शांत और हरे भरे ग्रह पर नहीं उतरी। वो 14 सालों तक क्रिप्टन के उस मलबे पर भटकती रही जो धीरे धीरे जहरीले रेडियंस में बदल रहा था। उसने अपनी आंखों के सामने अपने माता पिता, अपने दोस्तों और अपने पूरे समाज को तड़प तड़प कर मरते देखा। भूख, प्यास, अकेलापन और कभी न खत्म होने वाला दर्द। कारा इन सब के बीच पड़ी हुई है। इसलिए जब जेम्स गन ने अपने नए डीसी यूनिवर्स को की घोषणा की तो उन्होंने साफ कहा था, हमारा सुपरमैन पृथ्वी पर पला बड़ा है और प्यार से भरा है, लेकिन हमारी सुपर गर्ल वो जिंदगी के सबसे कड़वे सच देख चुकी है। जो रफ है, वो आक्रामक है और वो अंदर से टूटी हुई है। दोस्तों, तैयार हो जाइए क्योंकि 26 जून को सिनेमा घरों में आ रही है सुपर गर्ल, वुमेन ऑफ टुमारो। सुपर हीरो सिनेमा के इतिहास को हमेशा के लिए बदलने आ रही है। इस फिल्म को समझने के लिए हमें इसके पीछे की मास्टरमाइंड कॉमिक बुक को समझना होगा। साल 2021 में मशहूर राइटर टॉम किंग और आर्टिस्ट बिलाकिस इवेल ने एक 8 इशू की मिनी सीरीज लिखी जिसका नाम था सुपर गर्ल, वीमेन ऑफ टुमारो। यह कॉमिक को डीसी के इतिहास की सबसे बेहतरीन कहानियों में से एक माना जाता है। टॉम किंग जो खुद कभी CIA के एजेंट रह चुके हैं, उन्होंने कारा के किरदार को एक जादुई परी की तरह नहीं बल्कि एक PTSD यानी मानसिक सदमे से गुजर रहे सैनिक की तरह लिखा। कारा के पास भगवान जैसी ताकतें तो होती हैं, लेकिन उसके दिल में एक खालीपन है। कहानी की शुरुआत होती है कारा के 21वें जन्मदिन से। वो पृथ्वी की बंदिशों से तंग आ चुकी है। यहाँ हर कोई उसे सिर्फ सुपरमैन की कजिन के रूप में देखता है। उसकी खुद की कोई पहचान नहीं है। अपनी ताकत और अपनी जिंदगी का मकसद ढूंढने के लिए वो एक ऐसे ग्रह पर जाती है जहाँ लाल सूरज की रोशनी है। आप तो जानते ही हैं, लाल सूरज के नीचे क्रिप्टोनियंस यानी सारी शक्तियाँ खो देता है। कारा सिर्फ इसलिए जाती है ताकि वो शराब पी सके, आम इंसानों की तरह दर्द महसूस कर सके और कुछ पल के लिए इस भारी जिम्मेदारी से भाग सके। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उसी बार में कारा की मुलाकात होती है रुथिया मैरिनोल नाम की एक युवा एलियन लड़की से। रुथिया की कहानी बेहद दर्दनाक है। उसके पिता की बेरहमी से हत्या कर दी गई है और उसका पूरा गांव तबाह हो चुका है। करने वाला कौन है? क्रीम ऑफ द येलो हिल्स। क्रीम एक बेहद शातिर, कायर और क्रूर विलन है। रुथिया अपने पिता की मौत का बदला लेना चाहती है और वो पूरे ब्रह्मांड में एक ऐसे शिकारी को ढूंढ रही है जो क्रीम को खत्म कर सके। जब रुथिया को पता चलता है कि कारा एक क्रिप्टोनियन है तो वो उससे मदद मांगती है। शुरुआत में कारा मना कर देती है, वो किसी के आपसी झगड़े में नहीं पड़ना चाहती, लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है जो इस कहानी को पलट कर रख देता है। क्रीम न सिर्फ रुथिया के पिता को मारता है बल्कि वो धोखे से कारा के वफादार साथी क्रिप्टो द सुपर डॉग को एक जहरीले तीर से घायल कर देता है। अब बात पर्सनल हो चुकी थी। क्रिप्टो को बचाने के लिए और उस जहर का एंटीडोट ढूंढने के लिए कारा और रुथिया को उस विलन का पीछा करना ही होगा। यहाँ से शुरू होती है पूरे ब्रह्मांड की सबसे अनोखी कॉस्मिक रोड ट्रिप। ये दोनों लड़कियां एक पुराने स्पेसशिप में बैठकर एक ग्रह से दूसरे ग्रह, एक आकाशगंगा से दूसरी आकाशगंगा क्रीम का शिकार करने निकलती हैं। यह सफर केवल विलन को पकड़ने का नहीं बल्कि यह सफर है दो टूटी हुई आत्माओं
के एक दूसरे को समझने का। रुथिया कारा में अपनी रक्षक देखती है और कारा रुथिया में उस मासूमियत को देखती है जो उसने बचपन में खो दी। अब बात करते हैं उस कास्ट की जिसने इस फिल्म को लेकर फैंस के बीच खलबली मचा दी। सबसे पहला और बड़ा नाम मिली एल्कॉक। हाउस ऑफ द ड्रैगन में यंग रेना टारगोरियन के रूप में अपनी बेजोड़ अदाकारी से दुनिया को झुकाने वाली मिली अब सुपर गर्ल के रूप में स्क्रीन पर आग लगाने वाली है। जब शुरुआत में जेम्स गन ने मिली को कास्ट किया था तो कई पारंपरिक कॉमिक फैंस निराश थे क्योंकि मिली का लुक क्लासिक मुस्कुराते हुए सुपर गर्ल जैसा नहीं था। लेकिन जब फिल्म की पहली झलकियां सामने आई तो सबकी बोलती बंद हो गई। मिली की आंखों में वो गुस्सा, वो बेबसी और वो रॉ एटीट्यूड साफ झलकता है जिसकी इस फिल्म को सख्त जरूरत थी। वो हवा में उड़ती है, तलवारें चलाती है और जब वो किसी विलन की छाती पर पैर रखती है तो थिएटर का माहौल देखने लायक होगा। लेकिन रुकिए, इस फिल्म का सबसे बड़ा और तगड़ा सरप्राइज पैकेज कोई और नहीं बल्कि हमारे पूर्व एक्वामैन जैसन मोमोआ है। जी हाँ, जैसन मोमोआ डीसीयू में अपने ड्रीम कैरेक्टर में वापस आ रहे हैं जिसका नाम है लोबो। लोबो पूरे ब्रह्मांड का सबसे बदतमीज, सबसे ताकतवर और सबसे फनी बाउंड्री हंटर है। वो सिगार पीता है, एक उड़ने वाली स्पेस बाइक चलाता है और पैसों के लिए भगवान को भी पीट सकता है। इस फिल्म में जब सुपर गर्ल का गुस्सा और लोगों की बदमाशी आपस में टकराएगी तो स्क्रीन पर जो धमाका होगा उसकी कल्पना आप खुद कर सकते हैं। विलन की बात करें तो क्रेम के किरदार में बेल्जियम के मशहूर एक्टर मैथियास सोनार्ड नजर आने वाले हैं। क्रेम कोई ऐसा विलन नहीं है जिसके पास सुपर पावर हो, वो एक आम इंसान जैसा ही है, लेकिन उसकी चालाकी, उसका काउबॉय स्टाइल और उसकी ठंडी डरावनी आंखें उसे ब्रह्मांड का सबसे खतरनाक साइकोपैथ बनाती है। वही युवा स्टार ईव रिडले रुथिया की इमोशनल रोल में जान फूंकने के लिए तैयार है। और अंदर की खबरों को माने तो हमारे नए सुपरमैन यानी डेविड कोरन स्वेट का भी इस फिल्म में एक बेहतरीन इमोशनल और अहम कैमियो होने वाला है। इस महागाथा को डायरेक्ट करने की जिम्मेदारी जेम्स गन ने सौंपी है क्रेग गैलेस्पी को। अगर आपने उनकी पिछली फिल्में जैसे डिज्नी की क्रुएला या आई टोन्यो देखी है तो आप जानते होंगे कि क्रेग उन किरदारों को पर्दे पर उतारने में माहिर है जो समाज के नियमों को नहीं मानते, जो विद्रोही होते हैं और जिनके अंदर एक डार्क शेड होता है। क्रेग गैलेस्पी ने इस फिल्म को लेकर एक बहुत बड़ा जुआ खेला है। आज के समय में जहां हर दूसरी सुपर हीरो फिल्म 90% हर ग्रीन स्क्रीन और नकली VFX के भरोसे बनती है, क्रेग ने इस फिल्म को बिल्कुल अलग अंदाज में शूट किया है। उन्होंने दुनिया के कई असली और वीरान लोकेशन पर जाकर सेट्स बनाए ताकि दर्शकों को एक असली और धूल से भरे ब्रह्मांड का एहसास हो सके। इस फिल्म के विजुअल्स को देखकर आपको मैड मैक्स फ्यूरी रोड या क्लासिक स्टार वॉर्स की याद आएगी, जहाँ सब कुछ चमकदार और साफ सुथरा नहीं है, जहाँ जंग लगे हुए स्पेसशिप हैं, खून से सने हुए रेगिस्तान है और हर नए ग्रह पर अपनी एक अलग डरावनी और रहस्यमय संस्कृति है। यह फिल्म सिर्फ बच्चों के लिए बनाई गई कोई सुपर हीरो की कहानी नहीं है। यह एक R-rated वाइब वाली मैच्योर और बेहद कड़क सिनेमाई कलाकृति है। जेम्स गन का यह नया डीसीयू मार्वल के घिसे पिटे फॉर्मूलों से कोसों दूर है और सुपर गर्ल इस बात का सबसे बड़ा सबूत बनने जा रही है। तो दोस्तों, कैलेंडर पर तारीख नोट कर लीजिए, 26 जून। यह फिल्म आपके नज़दीकी सिनेमाघरों में अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी, तमिल और तेलुगु में भी रिलीज होने जा रही है। मेकर्स ने इसे खास तौर पर IMAX 3D के बड़े पर्दे के लिए डिज़ाइन किया है ताकि आप इसके कॉमिक, विजुअल और ज़बरदस्त साउंड डिज़ाइन का पूरा मज़ा ले सकें। यह फिल्म सिर्फ एक कहानी नहीं है बल्कि यह जेम्स गन के उस वादे की परीक्षा है जिसमें उन्होंने कहा था कि वो DC को उसका पुराना गौरव वापस दिलाएंगे। क्या मिली एल्कॉक की ये गुस्सैल सुपर गर्ल हेनरी कैविल या सुपरमैन के इस क्रिप्टोनियन साम्राज्य में अपनी एक नई और अमर पहचान बना पाएगी? क्या इस फिल्म DCU को दुनिया का सबसे बड़ा सिनेमा यूनिवर्स बनाएगी?
ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन एक बात तय है, इस फिल्म को देखने के बाद आप सुपर गर्ल को कभी भी पुराने चश्मे में नहीं देख पाएंगे। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या आप मिली एल्कॉक और जैसन मोमोआ की इस भिड़न को देखने के लिए एक्साइटेड हैं? आपको सुपर गर्ल का यह नया मैड मैक्स वाला अवतार कैसा लगा? अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आपको हमारा यह डीप डाइव और डिटेल्स वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को एक बड़ा सा लाइक दें, अपने कॉमिक और मूवी बफ दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि डीसी और मार्वल का कोई भी बड़ा अपडेट आपसे कभी ना मिस हो। मिलते हैं अगले एक और धमाकेदार वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रखिए। अलविदा और जय हिंद।